गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम गद्य खंड के द्वितीय पाठ ममता का अध्ययन करेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। और जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय का अध्ययन हम इससे पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं। बच्चों, इस पाठ का जो शीर्षक है ममता, वह इस पाठ की नायिका के नाम पर लिया गया है। ममता एक विधवा स्त्री है जो कि बहुत उदास रहती है, अकेली रहती है। विधवा होने के कारण उसका जीवन बहुत ही उदासीन हो गया है। वह हमेशा अकेलापन महसूस करती है, जो कि चूड़ामणि की अकेले उनकी जो है इकलौती पुत्री है। और चूड़ामणि अपनी पुत्री को बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो आइए आज हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? रोहतास दुर्ग के जो मंत्री थी उनकी इकलौती पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोर की प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे ना पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने कहा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, बोली, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है, पिताजी ने कहा। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा तब के लिए बेटी। हे भगवान, विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक ना सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता ना मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति स्तंभ है। खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रहे थे। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। यह स्त्री ममता थी, जो कि महल से अपनी जान बचाकर एक झोंपड़ी में रहने लगी थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा,
माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटिया में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं। इतना थका हुआ हूँ, इतना थका हुआ हूँ। वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों में की रक्षा की। वह सोचने लगी कि कि सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले अपराधी। घृणा से उसका मन विरक्त हो उठा। माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल ना करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोंपड़ी ना, जो चाहे ले लो। मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए हो कते। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने ममता पास की टूटी दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अत्यधिक भयभीत हुई। वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अत्यधिक सचेष्ट हुई। वे मृग दाव में चले गए। दिन भर उससे में से ना निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे यहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी। एक दिन वे अपनी झोंपड़ी में बीमार पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थीं। क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिला दिया। सहसा एक अश्वारोही उस झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है, वह तो इसी जगह का होना चाहिए। अश्वारोही सोचने लगा, वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे हुए थे। ये घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। मैं नहीं जानती कि वह मुगल शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी में के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही
अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। बच्चों,